देखिए, जब हम रोड से गुजरते हैं, ये एक तरह का हाईवे है, हम रोड से गुजरते हैं तो ये मस्जिद जो है तो आपको एक गड्ढे में यानी कि नीचे दिखाई देती है। ये उस जमाने के हिसाब से शायद ऊपर हुआ होगा, लेकिन आजकल बढ़ती बढ़ रही है, रोड ऊंचे हो रहे हैं, यह मस्जिद आपको नीचे दिखाई देती है। और देखिए ऊपर का परिसर माशाल्लाह, मीनारे, गुम्बद, ये इस बात का शाहकार है कि मलिक अंबर साहब के जमाने की ये शाहकार है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप खास बात बताते हैं कि मार्किंग कहाँ तक हुई है। अब मैं आपको मार्किंग पे लिए चलता हूँ, ये मार्किंग कहाँ तक है। देखिए ये है, देखिए ये है मार्किंग का निशान। और ये मार्किंग के हिसाब से हमें तो नहीं पता, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार है, यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे हमने बातचीत की। उनका कहना है कि भाई मस्जिद भी जो है तो कहना की जद में है, और क्योंकि ऐतिहासिक है तो सबकी चाह है, ख्वाहिश है कि चूंकि ऐतिहासिक है तो लिहाजा इसकी हिफाजत होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई ऐसा अल्टरनेट रास्ता निकालना चाहिए कि आपके रास्ते का काम भी हो जाए और मस्जिद भी सुरक्षित रह जाए। बहरहाल बहुत यहाँ के लोगों में, आवाम में कश्मकश है, सब एक दुहाई दे रहे हैं, सबकी एक ही पुकार है कि शहर में जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे जो भी हो, अगर वो जद में आ रहे हैं तो उससे हाथ ना लगाइए, कुछ अल्टरनेट निकालिए। कि ये सब चीजें जो एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक भगवान की तरफ हमें इशारा करती है, तो कहने का हमारे देश में एकता, भाईचारे के केंद्र भी हम कह सकते हैं। बहरहाल क्या होता है क्या नहीं होता है, ये कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। जैसा मैंने आपको मस्जिद बताया, दरगाह बताया, और जहां पर आज भी हम देखते हैं हिंदुस्तान में जहां भी दरगाह शरीफ पाई जाती है, उसके कई बाजू जमीन के गड़े नीचे हिस्से में या तलघर में कह सकते हैं, इस तरह की एक खानखा कह सकते हैं, जहां पर बुजुर्गान औलिया जो नेक अल्लाह के बंदे हैं वो जिक्र इफ्तार किया करते थे। यानी आप कह सकते थे कि उनकी एक अलग से जो जिक्र करते थे, फिक्र करते थे, एक तरह की उनकी इबादत गाह। हालांकि मस्जिद बाजू है, एक तरह का हुजरा कह सकते हैं, उनकी बैठने की जगह कह सकते हैं। और यहाँ बड़े बड़े, हम समझते हैं कि जब अल्लाह के वली है तो बड़े बड़े अल्लाह वाले खत्म यहाँ पड़े होंगे। और आज देखिए थोड़ा सा आगे आ जाए आप, ये हुजरा है, देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ आके बता दे आप, यहाँ से यहाँ के बता दे या मेरे हाथ में दे दे आप, कि देखिए इस तरह से जो है तो ये आप देख सकते हैं कि अंदर का ये पूरा बना हुआ है। और ये उसको हम एक मोटे अल्फाज में हुजरा शरीफ कह सकते हैं। हुजरा यानी कि इबादत करने की, खामोशी में, तन्हाई में इबादत करने की जगह, इसे हम हुजरा भी कह सकते हैं, और उर्दू लैंग्वेज में खानखा भी कह सकते हैं, कि जहाँ पर लोग इल्म दीन सीखने के लिए दूर दूर दराज से आते थे। ये मसला हो गया। और ये देखिए इसकी बनावट देखिए, फिर एक बार बता दूं कि पूरी ऐतिहासिक है। ये इस तरह का शाकार हम समझते हैं ऐतिहासिक, मुगल आर्ट कह सकते हैं। पूरी बनावट पत्थरों में है, ये आज कोई बना नहीं सकता है कि हमारे पास आप करोड़ों रुपए लगा के रोड खड़ी आ रही, इतना मौजूद कब बनाना। अब एक खास बात आपको बताता हूँ, देखिए कि यहाँ के लोगों में बेचैनी फैली हुई क्यों है, इसका एक रीजन है। ये देखिए, ये 30 M, मतलब ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि शायद इस तरह से इतना कटने वाला, ये तो हमें भी नहीं मालूम, ये वक्त पे फैसला जो अधिकारी लेंगे कि ये इतना इशारा दिया गया है। इसकी वजह से मस्जिद और दरगाह का कोई हिस्सा ये बुलडोजर की जद में। यही वजह है कि यहाँ के अतराफ के लोग और वो तमाम जो खानखा से, सिलसिले से, बुजुर्गान औलिया से एक मोहब्बत कह सकते हैं, अकीदत कह सकते हैं कि आज वो जद में है, तो उनके दिल तड़प उठे हैं, उनकी आंख में आंसू है, वो दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ये ऐतिहासिक मस्जिद है, ये दरगाह है जो एकता का, भाईचारे का केंद्र है। क्योंकि दरगाह शरीफ में हम देखते हैं कि हमारे तमाम बिरादरान के लोग आते हैं, उनको मानते हैं, चाहते हैं। तो बहरहाल ये आज निशाने पर है। यहाँ के लोगों में बेचैनी है कि अब देखने वाली बात ये रहेगी, ये तमाम आपको मैंने अलग अलग जावी से बताया हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि यहाँ के जो अधिकारी है, यहाँ के जो जिम्मेदारान है, और खास करके सभी समाज के जो लीडर है, और खासकर मुसलमान लीडर है, उनसे गुजारिश है कि आप ताकत में हैं, आप सरकार के साथ में हैं, मौसर नुमाइंदगी कीजिए। खाली मस्जिद की बात नहीं है, चाहे मंदिर हो, धरोहर हो, कोई भी चीज हो, उसे बचाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये खाली एक ईश्वर, एक अल्लाह, भगवान का घर नहीं है, ये एकता, भाईचारे के केंद्र माने जाते हैं। उम्मीद है कि इसके ऊपर आप सोच विचार करेंगे। चलिए मैं आपको मस्जिद के अंदर लिए चलता हूँ। जैसा मैंने पहले कहा कि दरगाह शरीफ के बाजू मस्जिद भी है। मस्जिद का लोकेशन कैसा है, कैसी बनावट है, ऐतिहासिक मस्जिद कैसी दिखती है, कितनी खूबसूरत दिखती है, कितना रूहानी मंजर है और कितनी ऐतिहासिक है, ये बताना मकसद है। चलिए आपको मैं एक अंदर बड़ा अच्छा सिस्टम है, देखिए एक तरफ दरगाह है, एक तरफ पानी का व्यवस्था है,
ताकि उस जमाने के लोग वजू करके ज़ियारत कर सके और वजू करके जो है तो यहाँ पर अंदर नमाज पढ़ सके। एक तरह का इंतजाम था उस जमाने के हिसाब से। चलिए मैं आपको मस्जिद के अंदर ले चलता हूँ। ये देखिए सामने जैसे हम घुसते तक मीनार दिखाई देता है, और यहाँ पर देखिए आइए देखिए मैं मस्जिद के अंदर जो है तो दाखिल हो रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए अब हम ये है तो जैसा आपने पहले देखा, पहले आपने दरगाह बताया, उसके बाद बाजू में एक नहर बताया, नहर की बॉडी बताया कि कितना साफ पानी है। आज इतना साफ पानी है, मैं तो हैरान है, पहली बार मैंने देखा हूँ कि हम दवाइयाँ डाल के और क्या क्या केमिकल डाल के पानी साफ नहीं कर पा रहे हैं, और ये कुदरती निज़ाम, ये निज़ाम देखिए पानी साफ है। बहरहाल देखिए ये हम अल्लाह घर में अल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आइए मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के घर में आ गया हूँ। देखिए और ऊपर का देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जरा लाइट चालू कर सकते, लाइट चालू कर दीजिए। लाइट गई भी कोई मसला नहीं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये दीवारें देखिए, ऊपर का सहन देखिए, और ख़ास बात देखिए ये उस ज़माने में कह सकते हैं मलिक अंबर ज़माने के मुगल आर्ट्स या उसका जो खूबसूरती है, बनावट है, जैसा एक शाहकार माने जाता था। महराबे है, एक रूहानी मरकज़ देखिए, और ये कितनी मोटी मोटी पत्थर की दीवारें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तारीख़ी है और बड़ी रूहानी है, अल्लाह के घर है, और बड़ी वाहियाना मोहब्बत होती है। हर मुसलमान जब नमाज़ पढ़ता है जाता है दिल खुश हो जाता है। बहरहाल देखिए यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, और यानी कहने का ये एक मस्जिद है, और ऊपर बता दिया अरे बिल्कुल पुराने ज़माने की 300-400 जो होती है वो ज़माने का। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह घर है। देखना ये है कि हमारे शहर के मुसलमान सभी ज़िम्मेदारान महिलान महल्ला क्या सोचते हैं, क्या फैसला लेते हैं। हर बस इतनी बात तो पक्की है कि हर मुसलमान कितने गुनहगार हो वो ये चाहता है कि दरगाह हो, आस्थान हो, अल्लाह घर हो, इस पर कोई आश ना है। ये उसकी तड़प है, ये उनकी ईमानी कैफियत है। देखने वाली बात ये रहेंगी, सब दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे। देखने वाली बात ये रहेंगी कि आने वाले वक्तों में क्या फैसला लिया जाता है। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद के अंदर हरसुल परिसर है। देखिए हरसुल परिसर में सामने बता दूं, पहले समझने का वास्ते एक राहत हॉस्पिटल है। राहत हॉस्पिटल के ठीक सामने एक परिसर है, और ये यहाँ एक ऐतिहासिक हम कह सकते हैं दरगाह भी है, और ये ऐतिहासिक छोटी सी उस जमाने की ईदगाह भी है, और सामने देख सकते हैं एक मस्जिद है, एक मस्जिद भी, और सही सलामत है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये देखिए, आज पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, और महानगर पालिका कमिश्नर साहब ने कहा है कि तमाम चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, बुधवार हो, जो ऐतिहासिक है उसके बारे में हम उनके जिम्मेदारों से बातचीत करेंगे, और क्या बेहतर हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विशेष बात यह है कि ये दरगाह है और मस्जिद है, और ये हम कह सकते हैं काफी ऐतिहासिक है। यानी कोई कह रहा है 300 साल, कोई कह रहा है 200 साल, बहरहाल कम से कम सालों साल पुरानी है। इस और खास बात देखिए सामने दरगाह शरीफ दिखाई दे रही है, इनका नाम है हजरत सैयद यूनुस कादरी दरगाह रहमतुल्लाह अलैह। ये इसकी विशेषता ये है देखिए कि ठीक दरगाह के बाजू में जो मलिक अंबर साहब जिन्होंने इस शहर को बसाया था, जी हाँ मलिक अंबर साहब जो अजीम रहनुमा गुजरा है, जिन्होंने औरंगाबाद शहर में एक नहरों का जाल बिछाया है, उस जाल के जरिए से यहाँ के लोगों को पानी जो है तो पानी मिलता था। कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इंजीनियर नहीं था, उसके बाद भी उस जमाने में हजार लोगों को पीने को पानी मिलता था। आज अफसोस कि हमारा देश चांद पे चला गया है, पानी नहीं मिलता है। खैर वो विषय अलग है, लेकिन खास बात ये देखिए उसके ठीक बाजू एक नहर है, उस नहर के अंदर आज भी जो है तो उतर के पानी लिया जा सकता है। मैं आपको नहर की तरफ लिए चलता हूँ। देखिए ये इस तरह से दरगाह शरीफ है, सामने मस्जिद है, और ये एक छोटी दरगाह शरीफ है देखिए। और ये देखिए ये यहाँ पर मैं कैमरा दिखाऊंगा, करीब आ जाए थोड़ा सा, कि देखिए मैं उतरने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए इस तरह से यहाँ पर एक देखिए एक बड़ा आपको वो लगेगा। मैं कहूंगा कि सामने आ जाए आप, कैमरामैन आप आ जाइए थोड़ा सा। देखिए मैं सामने उतरने का प्रयास कर रहा हूं, और देखिए यहां से आप आइए आप, और देखिए यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह ये कैमरामैन का साहब आइए, आप आगे थोड़ा आइए, थोड़ा आप इस रहेगी, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। देखिए ये यहाँ पर जो है तो आज भी इतना पानी है ये नहर की बॉडी का, कि इसके अंदर आज भी हम समझते हैं कि कम से कम 7-7
वार्ड या मोहल्ले को पानी मिल सकता है। एकदम साफ पानी है, कांच के ऐसा पानी है। और ये मलिक अंबर के जमाने की यह है तो ये नहर है, और नहर की ये जो है तो बौड़ी है। और ये देखिए आप इसका कंडीशन बता रहा है कि ये कम से कम 300-400 साल पुरानी जो है तो ये नहर है। ये बहुत इसकी विशेषता है। और हम समझते हैं कि ये हमारा एक, देखिए एक आपने नहर को देखा, ये कितना साफ पानी है और मीठा पानी है और एकदम साफ। यानी कि अगर आज हम सही तरीके से अगर उस पानी का यूटिलाइज अगर करते हैं तो कह सकते हैं कि 4-5 आसपास के वार्ड को जो है तो वो पानी मिल सकता है। ये मैंने आपको जो है तो नहर को बताया कि कितना साफ पानी है। ये पानी आज भी जिंदा है, पानी इतना कांच के ऐसा है कि पी सकते हैं। और यह जाहिर सी बात है कि नहर जब 300-350 साल पुरानी है और मलिक अंबर जमाने की है, और हमारे पास कानून बना हुआ है कि इतिहास धरोहर को आप कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे पास लॉ है, एक कायदा है कि ऐतिहासिक चीज को, चाहे नहर हो, कोई दीवार हो, कोई गेट हो, आप तोड़ नहीं सकते। सवाल ये है कि आज भी नहर में हजारों लाखों लीटर पानी आ रहा है, अतराफ के बस्ती को पानी पूछ सकता है। वे विषय अलग हुआ। ये देखिए दरगाह शरीफ, एक मुसलमानों की आस्था कह सकते हैं, अकीदत कह सकते हैं, मोहब्बत कह सकते हैं, या जो भी है। एक सवाल उठता है, क्या ऐतिहासिक धरोहर जिसके लिए कानून बना हुआ है कि आप हाथ नहीं लगा सकते? हमारी कोई मांग नहीं है, लेकिन कानून बना हुआ है। देखने वाली बात ये रहेगी, एक तरफ कानून है, एक तरफ आस्था है। देखने वाली बात ये रहेगी कि कानून सबसे बड़ा है, कि वक्त की जो हुक्मरां है, जो लीडर है, जो प्रशासन है, कि उनकी सोच बड़ी है। ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए आगे एक तरफ चलते हैं और परिसर बताने का प्रयास करते हैं। ये खास इधर से आ जाइए। मैंने कहा था ईदगाह भी है, कि देखिए यहाँ पर उस जमाने के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, ये देखिए आप, ये दीवार, ये एक ऐतिहासिक दीवार है, इसकी बनावट देख सकते हैं आप। और ये 3 सीढ़ियां, ये कह सकते हैं कि खुतबे के लिए इस्तेमाल होती है। पूरा परिसर देखिए आप। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने कब्जे की नीयत से दीवार उठा लिए, कब्जा मार लिए, दरगाह को घेर लिए या जमीन बचा लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको पुराने जो ऐतिहासिक कार होते हैं बुला के बता सकते हैं कि दीवारें कितनी साल पुरानी है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक मकसद था कि आज पूरे शहर में ये बात गूंज रही है कि जो ऐतिहासिक मंदिर है, जो ऐतिहासिक मस्जिद है, दरगाह है, आस्थाने हैं, या जो भी है, कि वो जिसके ऊपर कानून बना हुआ है कि आप तोड़ नहीं सकते, आप हाथ नहीं लगा सकते। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि यहाँ के मुसलमान क्या फैसला लेते हैं। एक तरफ अल्लाह का घर है, एक तरफ बुजुर्गान के आस्थाने हैं। ये बुजुर्गान के आस्थाने वो है साहब जिनकी वजह से आज हम कलमा गो है, जिनकी वजह से आज मेरा नाम मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी है। हमारे आबाजदा को यही की खिदमत से, इनकी मेहनत से दीन सीखा है, और आज उनके आस्थाने कहने के आज बुलडोजर के जद पे दिखाई देते हैं। देखने वाली बातें थी ये रहेगी कि क्या होता है, मुसलमान क्या फैसला करते हैं। कानून सबसे बड़ा है, जनता क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात रहेगी।